अहम खबर शामिल करेंगे। आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर-एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। इस्लामाबाद पुलिस नेशनल प्रेस क्लब में दाखिल और कैफेटेरिया में तोड़ फोड़ भी की गई। इसी पर मज़ीद बात कर रहे थे आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद है। जी आदिल, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखें, इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर कश्मीर एक्शन कमेटी की जानब से जो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा था, ताहम पुलिस की जानब से जैसे ही मुजाहरीन पर दावा बोला गया है और इसी दौरान पुलिस एहलकार जो है वो प्रेस क्लब में अंदर घुस गए और प्रेस क्लब का जो कैफेटेरिया है उसके अंदर भी तोड़ फोड़ की गई है। जो मौके के ऊपर मौजूद था जो मुलाजमीन है उनको भी पुलिस की जानब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसी तरह जो सामान था उसको भी इस्लामाबाद पुलिस की जानब से तोड़ा गया है। नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो मुख्तलिफ हाउस हैं, कैफेटेरिया है, उनके जो दरवाजे हैं उनके ऊपर भी इस्लामाबाद पुलिस की जानब से मारा गया है और साथ ही साथ जो साफी वहां पर मौजूद थे उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इस दौरान जो साफी थे उनकी जानब से पुलिस को यह भी बताया गया कि नेशनल प्रेस क्लब के अंदर कोई भी मुजाहिरीन जो है वो मौजूद नहीं है। बहरहाल पुलिस की जानब से मुतअद्दिद जो प्रेस क्लब के मुलाजमीन हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है और मौके के ऊपर मौजूद साफी जो है उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मुख्तलिफ सामान जो है वो भी तोड़ फोड़ उस पर भी की गई है और उसके बाद जो मौके के ऊपर मौजूद जो दीगर साफी थे उनकी मदाखलत के बाद इस्लामाबाद पुलिस को बाहर निकालने का कहा गया है, लेकिन पुलिस की जानब से प्रेस क्लब के अंदर मुतअद्दिद सामान जो है वो भी तोड़ा गया है। दरवाजे खिड़कियां जो है उनके ऊपर भी पुलिस एहलकारों की जानब से लातें मारी गई हैं, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के अंदर शेड्यूल है तकरीबन 3 से 6 बजे के दरमियान। तो इस दौरान मुख्तलिफ टीवी चैनल और अखबारात के साफी जो है वो मुख्तलिफ हाउस के अंदर मौजूद थे। पुलिस की जानब से यह दावा बोला गया है और प्रेस क्लब के अंदर मौजूद साफियों को, मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो मुलाजमीन कैफेटेरिया में थे या इसके अलावा कैंटीन में और जो किचन एरिया था वहाँ से भी मुलाजमीन जो है उनको इस्लामाबाद पुलिस की जानब से हिरासत में लिया गया है, क्योंकि आज एक्शन कमेटी की जानब से नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की जैसे कॉल दी गई, मुजाहिरीन वहाँ पर पहुंचे हैं और इस दौरान इस्लामाबाद पुलिस ने जो है मुजाहिरीन को वहाँ हटाने का ठीक है इस्लामाबाद पुलिस की जानब से जी जी आदिल, ये बताइएगा कि प्रेस क्लब के जो मुलाजमीन हैं उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है? हाँ जी, देखिए, इस्लामाबाद पुलिस जैसे ही जो मुजाहिरीन थे उनको गिरफ्तार कर रही थी तो उनमें से कुछ मुजाहिरीन जो है वो अपनी जान बचाने के लिए प्रेस क्लब के अंदर दाखिल हुए। तो इसी दौरान पुलिस जो है वो भी मुजाहिरीन के पीछे प्रेस क्लब के अंदर घुस गई, क्योंकि मुजाहिरीन की निशानदेही पुलिस नहीं कर सकी, क्योंकि वहाँ पर पुलिस जो मौजूद थी उससे कबल उन्होंने मुजाहिरीन की निशानदेही नहीं की कि इनमें कौन जो है वो मुजाहिरीन है। इसी दौरान प्रेस क्लब के ऊपर दावा बोला गया है और प्रेस क्लब के अंदर मौजूद जो साफी जो मुलाजमीन थे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और उसमें जो किचन के अंदर, कैफेटेरिया के अंदर जो जिस तरह के प्रेस क्लब के मुलाजमीन हैं उनको इस्लामाबाद पुलिस की जानब से मुजाहिरीन समझकर यह हिरासत में लिया गया है और उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया है। इसके अलावा जो सामान है उसकी तोड़ फोड़ जो है वो भी की गई है। ताहम अब प्रेस क्लब की जो इंतजामिया है उनको भी इस बारे में पता चल चुका है। प्रेस क्लब की इंतजामिया जो है वो भी मौके के ऊपर पहुंच चुकी है और वहाँ पर मौजूद जो दीगर सहाफी थे, जो जैसा कि अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टार्ट थी, तो इस दौरान सहाफियों ने जो है वो इसमें मुदाखलत करके पुलिस को जो है वो बाहर निकालने का कहा गया है। ताहम पुलिस की जानब से मुतअद्दिद जो मुलाजमीन है प्रेस क्लब के उनको जो है वो भी हिरासत में लिया गया है। ताहम अभी जो प्रेस क्लब की जो इंतजामिया है वहाँ पर मौजूद है तशद्दुद किया गया। आदिल, आप हमारे साथ रहिएगा। आदिल वड़ाइच पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल, ये बताइएगा, जिस तरह से आदिल तनोली हमें बता रहे हैं कि सहाफ़ी पर तशद्दुद भी किया गया है, उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है, ये क्यों इस तरह से किया जा रहा है? देखते हैं, एक सेंसिटिव मामला है, एक ऐसा मामला जिसके ऊपर इससे पहले ये अवामी जो कमेटी है, एक्शन कमेटी है, इसका पैरेलल एक जानिब इनके साथ मुज़ाकराती अमल चल रहा है, दूसरी जानिब यहाँ पे कॉल दी गई थी कि इनके अरकान ने यहाँ पे एहतजाज करना है। तो ऐसे में इस मामले को इस तरह से हैंडल करना जो है समझ से बालातर है। खासतौर पे इस्लामाबाद पुलिस जो है, जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री वफाकी वजारत दाखिला के अंडर आती है, एक चीज़ों को इस वक्त हाइप देने की बजाय इन चीज़ों को सियासी तौर पे हल करने की ज़रूरत है। और इस तरह का जब जेस्चर दिया जाएगा, इस तरह से पुलिस जो है वो प्रेस क्लब पे धावा बोलेगी या जो अरकान हैं उनके साथ इस तरह से एक ऐसे वक्त में जब दूसरी जानिब हुकूमत ये कह रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ का नोटिस भी लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने मुज़ाकराती टीम रवाना की है, मुज़ाकराती अमल जारी है,
اور دوسری جانب جو ہے دوسری تصویر یہ سامنے آتی ہے کہ ایک بلا ضرورت ایک جس چیز کی ضرورت نہیں تھی اور جس چیز کو ہائپ دینے سے روکا جانا ہے، اور اس میں خام خواہ ایک پولیس کی جانب سے ایک ایسا ایشو جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے۔ تو اس معاملے پہ جو انتظامیہ ہے اس کو یکسو ہو کے اس معاملے کو اوورآل آپٹکس میں پرسیپشن میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جانب کے مناظر جو ہیں آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بات چیت سے معاملات حل ہونے چاہیے، دوسری جانب آپ جو کمیٹی کے کچھ اراکین اگر احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے آ رہی ہیں، اور ساتھ ہی آپ پریس کلب پہ دعویٰ بول دیں اور پریس کلب کے جو عملہ ہے اس پہ تشدد کریں، تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے جو پولیس کا اقدام ہے۔ ظاہر ہے یہ پولیس کا جو اقدام ہے وہ ریگولیٹ ہو رہا ہے انٹیریئر منسٹری سے ہی، اور ظاہر ہے وفاق اوپر بیٹھ کے سارا معاملہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس معاملے پہ انتظامیہ کا جو کورس آف ایکشن ہے یہ ابھی تک تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک حساس ترین ایشو کو یہ کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے عادل، یہ بتائے گا اب تک کتنے افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے؟ ابھی جس طرح بتا رہے تھے عادل کہ انہوں نے جو پریس کلب کے کو 5-7 افراد جو ہیں ان کو حراست میں لیا اور تشدد کا نشانہ نہ صرف بنایا بلکہ توڑ پھوڑ بھی وہاں پر کی گئی ہے، لیکن اب پریس کلب کے جو منتظمین ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور اس معاملے کو حکام بالا کے ساتھ بات چیت کر کے اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ معاملہ عام طور پہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اب تک پریس کلب میں اس طرح گھس کے پولیس کی جانب سے کوئی تشدد کیا گیا ہو اور توڑ پھوڑ کی گئی ہو۔ یہ پولیس جو اہلکار ہیں جنہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے ان کے خلاف جو صحافی تنظیمیں ہیں ظاہر ہے اب آگے مظاہرے کا وہ لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کر رہی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پریس کلب جو صحافیوں کے لیے ایک انسٹیٹیوشن ہے اور یہ ایک بڑا مقدم ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور اس پہ اس انداز میں پولیس کا دھاوا جو ہے اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو اس طرح سے یرغمال بنا لینا یا ان کو حراست میں لے لینا یا وہاں توڑ پھوڑ کرنا، یہ جو انتظامیہ کی جو حکمت عملی ایک حساس ترین ایشو کو ٹیکل کرنے کی ہے اس کو خود خراب کرنے کے مترادف ہے۔ جی بالکل خراب کرنے کے مطابق۔ عادل آپ بتائیے گا کہ ہم جس طرح فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں پولیس کی جانب سے توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، انتظامیہ پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں مذاکرات بھی جاری ہیں، اور اس پر جو ہے وزیر داخلہ کی جانب سے جو ہے کوئی موقف سامنے آ سکا ہے؟ ہاں جی دیکھیں، جیسا کہ آج ایکشن کمیٹی نے پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرے کی کال دی گئی ہے، وہاں پر جیسے ہی مظاہرین پہنچے ہیں پہلے تو اسلام آباد پولیس کی کوئی خاص ڈیوٹی وہاں پر موجود نہیں تھی، کچھ اہلکار جو ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں پر ڈیوٹی شیڈول نہیں کی گئی، یہ بھی افسران کی جانب سے ایک غفلتی دیکھنے میں آئی ہے۔ جیسے ہی اچانک پولیس کو یہ علم ہوا ہے کہ وہاں پر بڑی تعداد میں مظاہرین پہنچے ہیں تو اسی دوران اسلام آباد پولیس جو ہے وہ وہاں پر پہنچی اور ایک دم جو ہے ان کے ساتھ مظاہرین کے ساتھ اسلام آباد پولیس کا جیسے ہی آمنا سامنا ہوا ہے تو پولیس کی جانب سے گرفتاریاں شروع کی گئیں، اور اس دوران پولیس کی جانب سے گرفتاریاں شروع کر دی گئی۔ بہت شکریہ عادل تنولی آپ کا بھی، اور عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، دونوں نمائندگان کا شکریہ۔